एक घने जंगल में सोना चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। जी, कल मैं गई थी अपने जामुन के पेड़ के पास। देख रही थी काफी जामुन पक गए हैं। क्यों ना हम तोड़ के इसे मार्केट में दे दें। हाँ सोना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो फिर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों कहीं मत जाना। यहीं अंदर रहना और पढ़ाई करना। इस बार पता है ना, तुम दोनों को अच्छे नंबर ले आना है। ठीक है मम्मा, हम दोनों यहीं अंदर रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। जब आप आ जाओगे तब हम दोनों खेलने जाएंगे। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। और उनके दोनों बच्चे पढ़ाई करने चले जाते हैं। दीदी दीदी, मैं आपको पोयम सुनाऊं? देखो मुझे पोयम याद है कि नहीं। बड़े मिले तो करो नमस्ते, शिष्टाचार जरूरी है। छोटे हो या संगी साथी, सबसे प्यार जरूरी है। अरे वाह गुड़िया, तुमको तो पोयम याद हो गया है। वेरी गुड गुड़िया। हर चिड़िया और उसके पति मिलकर जामुन तोड़ते हैं। काफी जामुन हो जाने के बाद वो दोनों मार्केट की तरफ लेकर चले जाते हैं। कबूतर अंकल, जामुन कैसे रुपए किलो ले रहे हो? अरे वाह सोना, तुम्हारा जामुन तो काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। तुम अपना जामुन मेरे ही दुकान पर ले आना। जो पैसा इसका होगा मैं दे दूंगा। थैंक यू अंकल जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब जो जामुन होगा मैं आपके यहाँ पे ले आऊंगी। आप मुझे इसका अच्छा पैसा दे देना जो होगा। आप लोग बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। सब्सक्राइब प्लीज। इसी जंगल में एक कालू नाम का दुष्ट कौवा भी रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी भी था। एक दिन उसने सोचा, ये चिड़िया कितना पैसा कमा रही है, क्यों न मैं इस जामुन के पेड़ पर अपना कब्जा कर लूं और सारे फल सिर्फ मैं खाऊंगा और बेचूंगा। इतना बोलकर कालू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया अपने घर में बैठी थी। इतने में चिड़िया के घर का बेल बजता है। चिड़िया बाहर देखती है तो कालू बैठा हुआ था। सोना, तुम सुनो मेरी बात। अगर कल से जामुन के पेड़ से एक भी जामुन तोड़ी तो समझ लेना तेरा पति गया। कालू भैया, ओ जामुन का पेड़ तो मेरा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देख चिड़िया, मैंने जितना बोल दिया उतना ही सुन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोना चिड़िया कालू की बात सुनकर डर जाती है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन कालू जामुन के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही कालू जामुन खाने की कोशिश करता है, इतने में उसको डंडे की मार पड़ने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था।
इतने में जामुन के पेड़ से आवाज आती है, दुष्ट कालू, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ। तुम जैसे लालची और स्वार्थी मेरे पेड़ से जामुन नहीं खा सकते। जो दिल से अच्छा होता है वही मेरे पेड़ से जामुन खा सकता है। कालू को अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा होता है और वह चिड़िया से माफ़ी मांग लेता है। जामुन का पेड़ और चिड़िया दोस्त बन जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाकर जामुन के पेड़ पर रहने लगती है और जंगल के सभी पक्षी, जीव जंतु सब मिलकर जामुन का आनंद लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक विशाल और घमंडी आम का पेड़ था। वह पेड़ अपने ऊंचे कद, हरे पत्ते और मीठे फलों पर बहुत गर्व करता था। वह खुद को जंगल का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ मानता था। वह आसपास के छोटे पौधों, झाड़ियों और जानवरों से बात तक नहीं करता था। वह अक्सर उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन एक छोटी चिड़िया उड़ते हुए आई और आम के पेड़ की डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने पेड़ से कहा, तुम सच में बहुत सुंदर हो और तुम्हारे फल तो बेहद मीठे हैं। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? आम का पेड़ घमंड में हंसते हुए बोला, तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरे जैसे महान पेड़ पर बैठने की हकदार नहीं हो। जाओ कहीं और जाकर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी बोलती है, अम्मा, ये पेड़ कितना गंदा है। ये कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है। यहाँ से हम दोनों चलते हैं। तुम गंदे पेड़ हो, तुम्हें बात भी नहीं करने आता। चिड़िया को आम के पेड़ की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उड़कर पास के एक छोटे से पेड़ पर बैठ गई। समय बीतता गया, मौसम बदला और एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया और तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज जंगल में बारिश होने लगी। चारों तरफ जंगल में बाढ़ आ गया। उस घमंडी पेड़ की शाखाएं टूटने लगी। वह घमंड में इतना डूब गया था कि उसने कभी अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा पेड़ बहुत ही मजबूत था जिस पर चिड़िया बैठी हुई थी। तब तक बारिश बंद हुआ, तब तक पेड़ गिर चुका था। चिड़िया ने पेड़ से कहा, अगर तुमने थोड़ी सी विनम्रता दिखाई होती और अपने घमंड में न रहते तो शायद तुम्हारा ये हाल ना होता। आम का पेड़ अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़।